अव्वल आखिर दुरूद पाक किस अंदाज से पढ़ेंगे? देखें, एक तो अव्वल आखिर आप दुरूद पाक के साथ, और कब पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है। तो इसमें यह है कि फर्ज रोजा या नफल रोजा खोलते वक्त, अब जैसे रमजान मुबारक के अयाम जारी मुबारक की बाबरकत साअत जारी सारी हैं। ये वो महीना है कि जिसकी एक एक साअत, एक एक घड़ी बाइस बरकत है, बाइस रहमत है, और जिसमें रोजेदार का सोना भी इबादत है। रोजेदार के मुंह से जो इफ्तार से पहले बू आती है, वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है। और ये वो माह मुबारक है कि जिसमें रोजाना इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है, जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना तक ज्यादा कर दिया जाता है। तो आज मैं आपकी खिदमत में माह रमजान मुबारक में पढ़ा जाने वाला एक ऐसा वजीफा पेश करूंगा जो रोजे के इफ्तार के वक्त आपने करना है। और उसकी खुसूसियत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तमाम मुश्किलात हल होंगी, आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी इंशाअल्लाहुल करीम। और ये जो रूहानी इलाज है और ये जो खास वजीफा हाजतों को पूरा होने का आपको अर्ज करने लगा हूं, ये माह रमजान मुबारक में भी किया जा सकता है इफ्तार के वक्त। इसी तरह रमजान के अलावा भी ये वजीफा आप कर सकते हैं। अब उसका तरीका आप नोट फरमा लें। उसका तरीका क्या है? देखें, अल्लाह पाक का सिफाती नाम रहमान, सुभान अल्लाह, या रहमानु या रहमानु या रहमानु, सिर्फ 11 मरतबा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप पढ़ेंगे ये वजीफा, या रहमानु 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक। किस अंदाज से पढ़ेंगे? देखें, एक तो अव्वल आखिर आप दुरूद पाक के साथ, और कब पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है। तो इसमें यह है कि फर्ज रोजा या नफल रोजा खोलते वक्त, अब जैसे रमजान मुबारक के अयाम जारी सारी हैं, तो माह रमजान मुबारक के रोजा रखना तो फर्ज है। और माह रमजान मुबारक का रोजा खोलने से जैसे ही वक्त करीब आए खोलने का, सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले, यानी सूरज के गुरूब होने से थोड़ी देर पहले आपने अपनी पेशानी पर हाथ रख के 11 टाइम्स, यानी 11 मरतबा या रहमानु या रहमानु या रहमानु, ये आप पढ़ लीजिए। और फिर जब गुरूब आफ्ताब हो जाए और वक्त हो जाए इफ्तार का, तो आप रोजा इफ्तार फरमा लीजिए। जो भी आपकी नेक जायज हाजात हैं और मुश्किलात हैं, मसाइब आलाम हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाएंगी। और आपने ये अपने माइंड में, अपने दिल में ये बात रख के ये वजीफा आपने पढ़ना है, तो इंशाअल्लाहुल करीम इस वजीफे की बरकत से आपकी तमाम नेक दिली जायज हाजात पूरी होंगी। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुकद्दस का सदका हम सब की बख्शिश फरमाए। आमीन।